और आइए बात करते हैं दिल्ली में हो रहे एआई के महाकुंभ। अवतार है ये एआई एजेंट। एआई के जरिए न केवल साड़ी भी बनवा सकते हैं, लेकिन अपनी साड़ी को कस्टमाइज करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तमाम सारी जो टेक्नोलॉजी हैं उसको अलग अलग कंपनियां प्रदर्शित कर रही हैं। तो आज से दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत हो रही है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी इस वैश्विक कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। भारत मंडपम में आयोजित ये समिट 16 से 20 फरवरी तक चलेगी और इसमें 20 देशों के सरकार प्रमुख शामिल होंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी, जैसे कि गूगल, ओपन एआई, नवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम और अन्य के सीईओज यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। ये पहली बार है जब भारत में इतनी बड़ी एआई समिट आयोजित हो रही है। समिट का थीम है 3 सूत्र पर, पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। 5 दिनों तक एआई के भविष्य, उसके इस्तेमाल, सुरक्षा, नवाचार और विकास को लेकर विस्तृत चर्चाएं होंगी। एआई समिट का शंखनाद, पीएम करेंगे उद्घाटन। ग्लोबल सीईओ का महाकुंभ, स्वदेशी एआई की शक्ति। दुनिया देखेगी दम, भारत है नंबर 1। आज की तारीख दुनिया याद रखेगी। 100 से ज्यादा देश, 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष और 45 वरिष्ठ मंत्रियों का यह जमावड़ा गवाह है भारत की बढ़ती डिजिटल ताकत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस समिट का उद्घाटन करेंगे तो उनके साथ मंच साझा करेंगे गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन जैसे दिग्गज। इस समिट की सबसे बड़ी खासियत है भारत का अपना बेस फाउंडेशन एआई मॉडल। सिलिकॉन वैली को टक्कर देने के लिए भारत अब सिर्फ यूजर नहीं बल्कि क्रिएटर बन चुका है। 300 से ज्यादा पवेलियन में आपको खेती से लेकर कैंसर के इलाज तक में एआई का इस्तेमाल दिखेगा। भारत यहाँ ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा ताकि तकनीक का फायदा सिर्फ अमीरों तक सीमित न रहे। इससे पहले पीएम ने एक इंटरव्यू में ट्रेड डील के बारे में बताया है और कहा है कि हमें कंपनियों के मुनाफे से ज्यादा रिसर्च पर अभी ध्यान देने की जरूरत है। एक्सपो में 600 से ज्यादा हाई कैपेसिटी स्टार्टअप्स हिस्सा लेंगे जो अपने ऐसे समाधानों को प्रदर्शित करेंगे जो वास्तविक दुनिया में पहले से उपयोग में है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगले 5 दिनों तक दिल्ली दुनिया की एआई कैपिटल रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब आपको एक ऐसी कार दिखाने जा रहे हैं जो सड़क पर सेफ ड्राइविंग के साथ हर फैसले खुद लेगी। बस उसे चाहिए आपकी एक कमांड और फिर सड़क पर एआई रफ्तार का रोमांच देखिए। हाईटेक कार के साथ एनडीटीवी संवाददाता रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। हम इस वक्त एआई लैब कार में हैं और ये अभी तक आपने देखा है कि जो एआई सिस्टम के तहत जो गाड़ियां चलती हैं उससे ये कहीं ज्यादा और इसकी टेक्नोलॉजी एडवांस है। अब ये कैसे एडवांस है? ये गाड़ी फॉग में भी चल सकती है और बहुत सफलता से चल सकती है और ये टीसीएस जो कंपनी है इसने लैब कार को बनाया। अब हम चलते हैं एयरपोर्ट से भारत मंडपम की ओर। चलिए अब एयरपोर्ट से भारत मंडपम की ओर चलेंगे और ये हमारी हैं अवतार है ये एआई एजेंट। ये हैं, ये हमसे पूछेंगे और फिर हम चलते हैं। चलिए। Hi Arpit, it's great to see you again. ये Hi Autonomo. Hi Autonomo. Hi Autonomo. Hello, how may I assist you? Start the drive. अब ये अपने आप स्टार्ट हो गई गाड़ी और चल देगी। Sure, starting journey from airport to Bharat Mandapam. अच्छा, ये फेस मॉनिटर कर रही है कि अगर Stopping ड्राइविंग for toll सीट पर कोई बैठा हुआ है, उसको नींद आ गई या उसको हार्ट अटैक या और कोई आपातकाल हो गया, तो इसमें इस तरीके के फीचर भी हैं कि ये जो कार है एआई से चलने वाली, ये सेफ पार्किंग में आपको खड़ा कर देगी। अब ये देखिए फॉग आ गया। Stopped vehicle detected by radar. आगे गाड़ी है। Emergency braking activated. इमरजेंसी अपने आप ये गाड़ी रुक गई। अब ये गाड़ी फिर चल दी तो केवल ड्राइवर बैठा रहेगा यहाँ पे, सारा ये एआई सिस्टम से ही चलेगा। ड्राइवर का ध्यान होना जरूरी है। अच्छा, बस ड्राइवर जो है वो ध्यान रखेगा Merging into और highway and continuous switching to middle AI lane. एजेंट से बातचीत करता रहेगा क्योंकि मल्टीपल एआई एजेंट यहाँ पर आपसे बातचीत करेंगे कि लेन चेंज Slow कर रहा है कि moving नहीं। vehicle ये detected. भी आपको Do you बताती want to रहेगी। do the lane change? Yes, ये do the lane change. ये देखिए, डू द लेन चेंज इन्होंने बोला, उसने पूछा, इन्होंने तुरंत बताया। ये लेन Initiating चेंज overtake based on your approval. जिम्मेदार एआई Emergency का vehicle ये is उदाहरण है oncoming, जो कि switching the TCS ने lane and तैयार किया है। coordinating the information to the traffic ahead via Experience V2 Autonomous MRM initiated, ये आप देख taking सकते हैं कि vehicle to अपने आप safe जो है state. वो चलती है। टेस्ला से भी एक कदम ये आगे की टेक्नोलॉजी है और ये जो लैब कार है, इस टेक्नोलॉजी को ये भारत में ही तैयार किया गया है और भारत की ही कार कंपनियों को ये दिया जाएगा। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो एआई के इस्तेमाल से गाड़ियों का आने वाले समय में भविष्य ऐसा होगा। अब एआई से घर बैठे साड़ी को डिजाइन करना और उसे बनाना आसान हो गया है। दिल्ली में आज से शुरू हुए एआई इम्पैक्ट समिट में एक ऐसी मशीन आई है जो आपकी ये विश भी पूरी कर सकती है। देखिए एनडीटीवी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे की ये रिपोर्ट।
इस वक्त मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर है नए भारत की। ये वो भारत है जो तकनीक की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपने बुनियादी स्तर को आगे लेते हुए। यदि हम बुनाई की बात करें तो बुनाई एक तौर पर भारत की पहचान भी है। अर्पिता हमें बताएंगे, अर्पिता आप हमें बता पाएंगे कि जो पूरी तकनीक इस वक्त हम देख रहे हैं ये फिलहाल क्या है और इसमें एआई का इस्तेमाल कैसे किया गया? बिल्कुल। सो पहले स्टार्ट होने से पहले 4 to 5 मंथ्स लग जाता था बात करते कॉन्वर्सेशन करने टाइम कि कैसा डिज़ाइन चाहिए, कहाँ चाहिए। तो अभी क्या होता है, आप एआई से डायरेक्ट डिज़ाइन जनरेट कर सकते हो। आपको पसंद नहीं आता तो ड्रॉ करके देख सकते हो। सिमिलरली जनरेटेड पैटर्न्स भी आते हैं। उसके बाद वो जो पैटर्न्स आप एआर और 3D के साथ विजुलाइज करके भी देख सकते हो। अगर आपको पसंद है तो हम वो डेटा अपने जकार्ड में फेच करते हैं, वहाँ से कंट्रोल होता है और हम लोग के पास एक कंट्रोल पेडलर है। सो यहाँ से एलईडी असिस्टेंट के यूज़ से, जैसे लाइट जल रही है पिंक कलर की, तो हम लोग को पता है कि पिंक कलर का धागा वहाँ से पास करना हो जाएगा। ये जो एलईडी लाइट यहाँ पर इस वक्त लगी हुई है ये बताता है कि कौन से कलर का धागा इस्तेमाल करना है। तो जैसे सफेद लाइट लगेगी तो ये सफेद धागा लेगी। सफेद धागा लेके और पूरा पैटर्न, अभी आप व्यूअर्स को कोई टेंशन नहीं है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन कुछ भी हो, बस असिस्ट करता है, सारे के साथ सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। डिजाइन कैसे सिलेक्ट करेंगे, Yes, sir. बता पाएंगे यहाँ पर कलर और डिजाइन? तो जैसे यहाँ पे मेरे पास एक मोटिव है, अभी ये एआई क्रिएटेड मोटिव्स है। अगर आप चाहे तो अब चेंज करना चाहिए तो ये पूरे चेंज कर सकते हैं। आपको अगर ये कलर पसंद नहीं है तो आप यहाँ से दूसरा कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरा कस्टमाइजेबल है, आप पूरा देख सकते हैं। ये बॉर्डर कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस तरह की साड़ी आप जब जब इसमें फीड करेंगे, जब आप सिस्टम में, तब इस तरह की साड़ी वो अपने एआई तकनीक के जरिए बना के देंगे। अगर आपको ये स्कीम पसंद नहीं है तो आप सिमिलर पैटर्न स्कीम से फॉलो कर सकते हो। पूरा साड़ी का थीम बदल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपकी साड़ी दिखेगी जब आप इसे खुद अपने हाथों से कस्टमाइज करेंगे और जल्द से जल्द बनवा के किसी भी त्योहार में, शादी में, जब भी आपको पहनना है आप बनवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हम देखें और अभी के इसमें समय में कितना अंतर है? तो पहले सिर्फ बात कॉम्पिटिशन में 5 to 6 मंथ्स लग जाता था। अभी वो आप अपने डिजाइनर हो, आप पूरा सॉफ्टवेयर लेके आप पूरा ट्राई कर सकते हो, फिर डायरेक्टली ये अभी अर्पिता हमें 4 रंग के धागे दिख रहे हैं, 3 से 4 रंग के अलग अलग धागे। कितने रंगों का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है? 57 कलर्स हम लोग अभी एक साथ ट्राई कर लिया है और 57 धागे एक साथ ट्राई कर लिए हैं और वो पूरा परफेक्टली डिजाइन जनरेट होके कलर साड़ी बन सकती है। बहुत 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 कॉम्बिनेशन एंडलेस। तो देखिए, यदि हम बुनाई की बात करें तो बुनाई हमारी एक धरोहर जैसी है। साड़ी हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा में एक महिला की, एक स्त्री की पहचान भी है और जिसे हम एक आधुनिकता का एक टच दे रहे हैं और आधुनिकता से बना रहे हैं, एआई का जिसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बताता है कि कितने तेजी से हम हमारे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर हमारे संस्कृति को साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए तेजश्री पुरंदरे। एटीएम में पिन कोड डाल के आप पैसे निकालते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब एआई के जरिए आप एटीएम से धान्य भी निकाल सकते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, दाल, इस तरह के जो धान्य है वो आप निकाल सकते हैं। और इसीलिए इस एटीएम का नाम दिया गया है अन्नपूर्ति एटीएम। अन्नपूर्ति एटीएम क्या है, अंकित जी हमें बताएंगे, और किस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये बता रहे थे कि हमें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, जब लोगों को अनाज खरीदने के लिए उन लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। ये कैसे काम करेगा अन्नपूर्ति? जी, ये एक स्टैंड अलोन अन्नपूर्ति है जो अपने आप जो लाभार्थी है वो खुद आएगा, अपना राशन कार्ड एंटर करेगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेगा और जितना उनका एंटाइटलमेंट है वो जितना लेना चाहें वो उतना ले सकते हैं। आइए अब आपको लाइव डेमो दिखाते हैं। जैसे राशन कार्ड नंबर एंटर किया आपने, सबसे पहले वो दिखाएगा आपके परिवार में कितने लोग हैं। आपने अपना नाम चूज किया, आपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करनी है। सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आपको कि आप अपने यहाँ पर उंगली रखिए, नंबर चुनिए कितने, और फिर इसके बाद ये ऑथेंटिकेट करेगा। जी, अब इसने कैप्चर कर लिया। ये ऑथेंटिकेट कर रहा है। ऑथेंटिकेट करके उसने बोला मेरे आपको कितना अनाज लेना है। आप हम डालते हैं इसमें 5 किलो चाहिए, जैसे आपको 5 किलो। आपने बोला डिस्पेंस कर दीजिए, दे दीजिए मुझे, किस महीने का है, और उसने बोला आपने बैग लगा दिया कि नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वो जो 5 किलो मांगा था हमने वो यहाँ डिस्प्ले कर दिया। किलो चावल अब इसमें से निकलेगा। अब ये अनाज अपने आप तोलेगा और आपका जो बैग है उसमें डिस्पेंस कर देगा। ये तकरीबन 25 किलो 30 सेकंड के अंदर दे देता है और 99.99% एक्यूरेसी से काम करता है। 25 किलो 30 सेकंड। हाँ जी, देखिए जैसे इसने अभी दे दिया आपका 5 किलो, उसने उसमें डिस्पेंस कर दिया। 5 किलो इसमें आ गया है। यहाँ दिखा भी दिया आपको कि इसका 5 किलो मैंने आपका डिस्पेंस कर दिया है। अब ये कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल करने की योजनाएं हैं आगे? ये अभी पूरे देश भर में पायलट प्रोजेक्ट के साथ 25 जगहों पे लगा हुआ है। भावनगर उड़ीसा भुवनेश्वर में सबसे पहला लगा था और उसके बाद भावनगर गुजरात में लगा था। जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते या जो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छे से यूज नहीं कर पाते, वो कैसे करें? देखिए क्या है कि आज थोड़े तो टेक सेवी सारे हो गए हैं, व्हाट्सएप चला पाते हैं। अभी के लिए वहाँ पर एक ऑपरेटर भी रखा गया है जो उनकी मदद करता है। और दूसरा ये है कि ये मल्टीलिंगुअल है, जैसे गुजरात में गुजराती में होगा, हिंदी में होगा, अगर आपको अंग्रेजी देखिए तो उसमें कर सकते हैं।